वहीं सिंधिया से हुई मुलाकात पर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का भी बयान सामने आया है। उमा भारती ने कहा है कि सिंधिया परिवार से मेरे पुराने पारिवारिक संबंध हैं। ज्योतिरादित्य पूरे देश में जगमगाएंगे। कांग्रेस पर पूरा संकट राहुल गांधी के कारण है। कांग्रेस में अच्छे नेताओं की कद्र नहीं है। सचिन पायलट के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। एक प्रकार से सिंधिया परिवार की सदस्य हूँ, क्योंकि अम्मा मुझे 8 साल की उम्र से राजमाता सिंधिया ज्योतिरादित्य की जो दादी थी, वो जब मैं 8 साल की थी तब से उनने मुझे अपनी बिल्कुल गोद में ही रख लिया। तो मैं ज्योतिरादित्य जी को तब से जानती हूँ जब वो पैदा ही हुए थे। तो मेरे लिए उनका ये संबंध है ना, ये हमेशा रहा है। जब यहाँ कांग्रेस की सरकार थी तब, जब यहाँ भाजपा की सरकार थी तब, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब। अभी वो कोरोना से पीड़ित हो गए थे तो भोपाल कम आ पाए ना, तो उनकी तो शुरू से इच्छा थी। जब ये सत्ता में थे 15 वर्ष 15 महीने, तब पूरा भ्रष्टाचार की सरकार चल रही थी वल्लभ भवन से। और मैंने कहा जब पिछले बार मैं आया था भोपाल कि 90 दिन में चुपचाप रहा, क्योंकि पूरे विश्व में और प्रदेश में कोरोना की महामारी का प्रकोप चल रहा था। और 90 दिन आदरणीय कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी क्या कर रहे थे? राजनीति की रोटी को सेक रहे थे। एक जनसेवा का कार्य नहीं हुआ। जो 15 महीनों में इन्होंने किया वही कोरोना में भी उन्होंने किया। और आज उनको जवाब देने के लिए मैं मैदान में आ गया हूं। सुना आपने, ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे हैं कि दिग्विजय और कमलनाथ को जवाब देने के लिए मैं मैदान में आ गया हूं। यानी कि हम ये समझ सकते हैं कि बीजेपी की तरफ से एक बड़ा चेहरा जो ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश की राजनीति में है, वो एक तरफ चुनाव प्रचार तो करेगा ही, लेकिन दूसरी तरफ पिछली कमलनाथ सरकार की क्या नाकामियां रही हैं उसको भी गिनाएगा। हम रुक करेंगे। वासु चौरे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए। वासु, जाहिर है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी तक तो खामोश थे। हमने देखा 3 महीने उन्होंने कहा भी कि 90 दिनों तक मैं खामोश था। लेकिन पहले हमें ये बताइए, उमा भारती से उनकी कितनी देर तक मुलाकात हुई? क्या कुछ बातचीत दोनों नेताओं के बीच हुई और क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल दीपक, देखिए आज ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ हाटपिपलिया जाना, हाटपिपलिया का उनका दौरा है। इससे पहले जब वो भोपाल पहुंचे तो सीधे उमा भारती के घर पहुंचे, जहां पर करीब 30 मिनट ज्योतिरादित्य सिंधिया और उमा भारती के बीच में मुलाकात हुई। जाहिर सी बात है कि जो मध्य प्रदेश में आने वाले समय में 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनके तमाम सारे जो राजनीतिक समीकरण है उसको लेकर चर्चा हुई है। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया और उमा भारती दोनों ने ही इस मुलाकात को एक सौजन्य भेंट बताया। दोनों ही नेताओं का ये कहना था कि हमारे पुराने पारिवारिक संबंध हैं, और जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे तब भी इस तरीके की जो मुलाकातें हैं वो ज्योतिरादित्य सिंधिया और उमा भारती के बीच में होती रहती थी। उमा भारती का ये भी कहना है कि वो कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ प्रचार नहीं करती थी। तो हालांकि इस मुलाकात को एक सौजन्य भेंट बताया गया है, लेकिन जो एक आधे घंटे की लंबी चर्चा बंद कमरे में हुई है, जाहिर सी बात है कि इस दौरान उपचुनावों को लेकर चर्चा हुई होगी। और उमा भारती का जो स्टेटमेंट सामने आया, उन्होंने ये कहा है कि आने वाले समय में केवल मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में ज्योतिरादित्य सिंधिया की ज्योति जगमगाएगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया पूरे देश में रोशन होंगे। और उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो ये स्टेप है कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने का, इसको एकदम सही बताया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में जो टैलेंटेड नेता हैं उनकी कद्र नहीं होती। उन्होंने राजस्थान में जो पूरा फिलहाल राजनीतिक समीकरण चल रहा है उसको लेकर भी कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। दीपक, ठीक, धन्यवाद जानकारी के लिए वासु, बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुलाकात हुई अब से कुछ देर पहले ही, उस वक्त की तस्वीरें आप देखें उनके उमा भारती के निवास पर। पोर्टफोलियो का विभाजन, जब ये सत्ता में थे 15 वर्ष 15 महीने, तब पूरा भ्रष्टाचार की सरकार चल रही थी वल्लभ भवन से। और मैंने कहा जब पिछले बार मैं आया था भोपाल कि 90 दिन में चुपचाप रहा, क्योंकि पूरे विश्व में और प्रदेश में कोरोना की महामारी का प्रकोप चल रहा था। और 90 दिन आदरणीय कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी क्या कर रहे थे? राजनीति की रोटी को सेक रहे थे। एक जनसेवा का कार्य नहीं हुआ। जो 15 महीनों में इन्होंने किया वही कोरोना में भी उन्होंने किया। और आज उनको जवाब देने के लिए मैं मैदान में आ गया हूं।